माँ श्री अरविंद और स्टडी यूट्यूब वीडियो क्लास को स्वागत पे आज आम क्लास 7 रो साहित्य जो छाड़ी गत वीडियो रे ता परठू आम बर्तमान आरंभ करवा। मु कही जे संत फ्रांसिस आउ मातेओ दी जन जाक जाइथिले दुईटा स्ट्रीट रे गले। संत फ्रांसिस कम भिक्षा आनी एवं मातेओ टिके अधिका आनी दी जन जाक एकाठी करथिले। एई जाय आमे जाइथिले। बर्तमान आमे बही भितर को आसिया। हस हस मुखरे संत फ्रांसिस कहिले, भाई मातेओ एते बड़ भोजी निमित्त वास्तव में आम्भे माने योग्य बोली कह जाई पारिबो नाही। कारण तांकर गोटे भोजी करबा को थिला। भोजीटा कौन ना ये साधारण लोक मानक पे से किपरि तांको मुहरे खाद्य देबे एटा तांकर थिला वास्तविक उद्देश्य। जे जो माने खाद्य पाई पार ना एते बहुत लोक थिले सेमानक मुहरे खाद्य दबा एई भिक्षारण रे संभव नुहे। तेणु से तांको बंधु को कहिले जे ए सब कथा आमे सफिशिएंट हबो तांको पे बा आमे योग्य हबा ए भिक्षारण रे दबा पे भोजीटी करबा पे आमे संभव हे पारु नै। माते उत्तर देले ता ठीक ता निश्चित। माते कहले मने हां एटा ठीक, किंतु एई केते खंड रोटीर टुकड़ा द्वारा कौन भोजी करा जाई पारे? आम पाखरे तो छुरी कंटा चामच टेबुल और टेबुल क्लथ बा कौनसी दास दासी नाहंती। यदि भोजी करिया को हेले ई सब दरकार, कंटा चामच दरकार, आउ टेबुल दरकार, टेबुल क्लथ दरकार, कंटा सब छुरी दरकार, ए सब पे आउ दास दासी मध्ये दरकार। एगुडा सब करिया पे चाकर बाकर आवश्यकता अछि। तापरे संत कहिले यह कोन भोजी नुहे। तापरे संत निजे संत फ्रांसिस कहिले, मातेओ एपरी कहले जे आमे भोजी करिया कहले एगुडा सब दरकार। किंतु संत फ्रांसिस कहले कौन कहले? संत फ्रांसिस कहले तापर यह कौन भोजी नुहे, एटा कौन भोजी हेबनी जे क्षुधा समय रे केतक भल रोटी ताकू खाइबा निमित्त सम्मुखरे पत्थरर एक टेबुल आउ तृष्णा समय रे एक परिष्कार शीतल झरणार जल तो मिल जाइछि। से कहले ये तो खाद्य खाइबा पे दरकार कौन ना टेबुल हो जिवो गोटे ये जो पत्थर पड़ी ये पत्थर को आम टेबुल कर देई आउ एथिरे भल शुद्ध सरल भाव रे खाद्य रोटी तैयारी कर प्रस्तुत कर देई आउ पीबा पे ये जो शुद्ध सरल शुद्ध आउ परिष्कार जल बोही जाउची झरणार जल शीतल जल परिष्कार जल सेटा कौन हेबनी खाद्य आउ एटा पानीय हे परिबो। अवश्य यार अर्थ एपरि नुहे जे दरिद्र माने चिर दिन पाई सामान्य भिक्षा उपरे निज भाग्य को छाड़ी देई जीवन यापन करिवे। ए अर्थ नुहे जे आमे एतिकी एटा करदेले जे भिक्षा अर्णरे से सबुदिन भिखारी माने चलिबे एक कथा नुहे। एटा किछि समय पाई तांको शक्ति दब सामर्थ्य दब से माने तांकर निज रोजगार करिबा पाई से माने समर्थ हेई पारिबे जहा फल से चली पारिबे। किंतु से जहा हेउ एई दृष्टांत रु यह स्पष्ट जे से जहा हो एई जो कथाटी कहगला ये जो उदाहरण दिया बा दृष्टांत दिगला ये दृष्टांत रु यह स्पष्ट जे महत व्यक्ति मानक आत्मतृप्ति महापुरुष मानक स्वाभाविक चित्त प्रसन्नता सांसारिक विषय वस्तु और बाह्य संपदर अभाव बोध को पूर्ण रूपे दूर करि पारे। पिले माने जो माने महापुरुष जो माने महत जन से माने महत जन माने सदा बेले सरल। तेणु तांकु ये आडंबरपूर्ण कार्यक्रम बा चाकचक्य केबे परास्त करी पारि नाही। से माने ये चाकचक्य और आडंबरपूर्ण जीवनयापन जीवनशैली से माने परित्याग कर दैछंती। तेणु तांकु से ताकु परास्त कर दैछंती। ताकु से चाकचक्य को परास्त करिकी से माने खूब सरलतार सहित से आगे चलछन जीवन को आगे नहीं। तांकु अभाव बोध तांकु जना पड़िबनी कौन सी जिनस अभाव बोध तांकु माने अभाव बोध बाह्य संपदर अभाव बोध तांकु हब नहीं बा दूर कर दियंती से माने। यह तांकर कथा। यह सुनिश्चित जे सरल जीवन यापन केबे ही
କାହାରି କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କେବେ କାହାର କ୍ଷତିର କାରଣ ହେଇନି, କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କେବେ କାହାର କ୍ଷତି କରିନାହିଁ। ଏ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ, ଚାକଚକ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ, ଦେଖେଇ ହେବା ଜୀବନଯାପନ, ଅନୁକରଣ କରିବା, ଚାକଚକ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଜୀବନଯାପନ ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ମଣିଷ ମନରେ। ଅଥଚ ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜଡ଼ିତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ ଭାବିବାରେ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ଲୋଡ଼ା ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତାହାର କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜଣେ ଲୋକର ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଦରକାରୀ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଆଣିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅର୍ଥ ଅପଚୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସେଇଟା ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଥିରୁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ନିୟମିତ ଓ ସଂଯତ ଅଭ୍ୟାସ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳେ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଓ ଜୀବନ ନିମିତ୍ତ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ କରେ। ଶୁଦ୍ଧ ମନ ପାଇଁ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ସରଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର, ଆମକୁ ସଂଯମତା ଦରକାର, ନିୟମିତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଆମକୁ ଦରକାର ଏବଂ ମନର ଆବେଗକୁ ଦବେଇଲା ଭଳି ଆମକୁ ସଂଯମତା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। କାହିଁକି ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛ, ଦେଖୁଛ ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇକି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଉଛେ। ବାସ୍ତବିକ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଗୁପଚୁପ୍ଟା ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ଯେଉଁ ପାଣି, ସେ କେଉଁ ପାଣିରେ କ'ଣ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେ ହାତ ବୁଡ଼ଉଛି, ହାତ ପୋଛୁଛି ନା ହାତରେ ପୁରଉଛି, ଟଙ୍କା ଧରୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, ସେଇ ହାତରେ ତୁମକୁ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁମେ ରୋଗଟାକୁ କିଣିଛ, ତେଣୁ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାରେ ତୁମେ ରୋଗ କିଣିଲ। ସେଇଟା ତୁମର ଖାଦ୍ୟ କିଛି ତୁମ ଶରୀରକୁ ଉପଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ, ଶରୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସେ ଧୁରନ୍ଧର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ। ରୋଗ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଶରୀରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରୋଗ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଦେଲି, ଏମିତି ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ବଜାରରେ ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ଦରକାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଏ ଯେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଶରୀରର ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଥା ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଶରୀର ତଥା ମନ, ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମନ ଆଉ ଶରୀର ସରଳ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଜଟିଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ମନ ଆଉ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଟିଳତା ଅନୁଭବ କରିବ, ଶରୀରରେ ବ୍ୟଥା ଆସିବ, ମନ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ କେଉଁଠି ମନରେ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ମନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଶରୀରକୁ ଆଗ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ମନ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କିଛି ଅନିଷ୍ଟକର ଏବଂ ମନ ଓ ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ ସେସବୁ ନିମିତ୍ତ ହିଁ ସତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗ ଜାତ ହୁଏ, ସବୁ କହିଦେଇଛି। ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅହିତକର ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯେ ତାହା ବିକ୍ରି କରେ ବା ବାସ୍ତବିକ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଭୟାବହ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବା ମିଶ୍ରିତ ଆକାରରେ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ, ଏଠି କୁହାହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଅହିତକର, ଖରାପପ୍ରଦ, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ବା ବିକ୍ରି କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏ ସମାଜର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦ୍ରୋହ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମାଜକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଭୟାବହ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀ, ଭୟାବହ ବିପଦ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଏ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଆଉ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବା ମିଶ୍ରିତ ଆକାରରେ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ପଚିଯାଇଛି ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି
पचि जाइछि बा बासी खाद्य सेटा नुहे बा मिश्रित खाद्य बोले मिसा तेल बा मिसा जिनिस ए कथा केवल कहाई नहीं कौन कहाई ना किंतु जो गुड़िक कौन प्रकार खाद्य रूपे अहितकर से गुड़िक ही खराब खाद्य पदार्थ एतद व्यतीत से केवल कहते केवल जे पचा चढ़ा बा अपमिश्रित खाद्य जे शरीर को खराब ता नुहे आउ कौड़ाक खराब ना जो गोटा प्रकृत में आम शरीर उपयोगी खाद्य नुहे कौड़ा आउ तापर कौड़ाक एगुड़ाक तो निश्चित शरीर उपयोगी नुहे खाद्य नुहे आउ कौन उपयोगी नुहे तुम ताहा सबू जानी सारिबनी माछ मांस एगुड़ाक बेसी अतिरिक्त खाइले एगुड़ाक देह को खराब कर दिए तामसिक खाद्य ताको कहती जेतेबे आमे ताको स्वल्पता रखिबा आमे सेगुड़िक खाद्य खाइबारे टिके नियंत्रित भाव में रखी आमे खाद्य खाइबा पूरा तो आउ कहीपर किंतु तार प्रभाव मन उपरे निश्चित भाव में अधिक रही से कथाटा ये माँ कहते निशाकारक खाद्य पानीय शरीर को क्षति करे तुम जानिच निशा खाद्य खाइले जड़े निश्चित भाव में क्षति हम जो परिवार रे निशा खाद्य तार अभिभावक बापा कि जेजेबापा कि किए निशा व्यवहार करती कि माँ कौन केतबले धुआ टी खाईदेवे कि कौन टी खाईदेवे ये जो मादक द्रव्य जोड़ा को आम कहूचे ये पान बीड़ी ठारू आरंभ करी मद्य पर्यंत पानीय पर्यंत जिते निशा द्रव्य ताकू व्यवहार करा जाउछि जो बापा माँ माने एटाको व्यवहार करती से पिलांक उपरे मध्य यही प्रभाव पड़ी थाए ताहा मध्य माँ भी कहिसंती यही पारारे से माँ मध्य से कथा कहते जे तार प्रभाव निश्चित भाव में खराब निशाकारक खाद्य पानीय शरीर को क्षतिग्रस्त करे एवं जो पितामाता माने यार भक्त से संतान संतति माने मध्य यह द्वारा संक्रमित होई थांती तेणु सावधान जो बापा माँ माने जो पिलार जो बापा माँ माने एपरी मादक द्रव्य व्यवहार करुथांती सेमाने यथा संभव पिलांक ठारू दूर रे रही ये सब कार्य रु निवृत्त रुहंतु एवं न करंतु तापरे यह बुद्धिशक्ति को नष्ट करे एवं जो माने मानव समाजर सेवक हेबा उचित सेमानन को यह कृतदास परिणत कर दिए पिले माने ये माने मादक द्रव्य खाइले बुद्धि नष्ट हो जाए आउ बुद्धि नष्ट हेले से माने बुद्धि उन्नत थिले सेना नेतृत्व देवे समाज को बा समाजर कार्य लगिबे से माने आउ समाजर कार्य लगी पारिबे नाही अदरकारी हो जिवे एवं से माने निकृष्ट सेवक रे परिणत हो जिवे समाजर कार्य करि पारिबे नाही एवं अक्षम हो जिवे समाजर कार्य करिवा पाई जेतेबेले सैनिकर अस्त्र भांगी जाए केपरि मा वर्णना करिसंती जे परि भाव रे जणे सैनिक युद्ध क्षेत्र रे युद्ध करथिबा बेले जदि तार खंडा बा तार अस्त्र तार बंदूक अचल हो जाए तार खंडा भांगी जाए तार बंदूक अचल हो जाए तार कमान निष्प्रभ हो जाए नष्ट हो जाए ताहाले सैनिकर अवस्था कौन हेबो तुमे पीरे माने अनुमान करो जदि नाविकर नौका मास्तुल भांगी जाए जदि नाविकर जो मास्तुल बोले जो थे पाल टଣା हम ना भाषा पवन पवनर को धरिकी पवन अटकवाई जो मास्तुल टଣା जाए नाविकर मास्तुल से मास्तुल पाल टଣା जो जहाज माने पाल टଣା नाव से नारे मास्तुलटा जदि भांगी जीव ताले आउ पाल टाणी हेनी पाल टाणी नहेले ये नाविक नावटा को गति कर नाही से मध्य पंगु हो जाए नाविक अश्वारोही अश्व छोटे हो जब छोटे छोटे चलो अश्व ताहले अश्वारोही आउ गति करें जदि अश्व छोटा हो जाए जे सेतेबेले अवस्था कौन हुए आउ मनुष्य जदि तार सर्वापेक्षा मूल्यवान मनोवृत्ति को हराई दिए तेबे से आउ केउथिपाई योग्य हम मनुष्य जदि सर्वापेक्षा मूल्यवान मनोवृत्ति जोड़ा मूल्यवान मनोवृत्ति बोले महत् कार्य सत् शांति दया क्षमा ये सब गुड़ाक भूली जाए ताहा हेले सी आउ को कार्य को जोग हो पारिबो नाही तेबे
से केउथि योग्य हेब नाही सेतेबेले से सुस्थ पशुठारु मध्य हीन पड़े मनुष्यटा सेतेबेले सुस्थ पशुठारु मध्य हीन होई पारे कारण जो खाद्य पानीय शरीर पक्षे अहितकार पशु मध्य ताहा ग्रहण करे नाही। रोमियो कवि सर्जिल सरल ग्राम्य जीवन को भल पाउथिले से तांको कवितारे लंगल टाणी भूमिकर्षण करुथिबा सुस्थ सबल बलद को प्रशंसा करिसंती कारण ताहा द्वारा ही कर्षित भूमि रे शस्य उत्पन्न हुए। बलदर शारीरिक गठन सुदृढ़ तार मांसपेशी शक्तिशाली आउ वर्ष वर्ष धरी से जो श्रम करे ताहा अति कठिन। भर्जिल आहुरी कहते बलद निशाकारक किंबा विलासर खाद्य संगे परिचित नुहे बोले गोटे बलद को से भर्जिल कवि तांकर जो ग्राम्य जीवन को लेकिन गोटे कविता रचना करिसेंती सेथिरे से लिखिसेंती जे अति कठिन कार्य करिबा पाई जे उत्तम खाद्य आवश्यक किंतु कौन सी मादक द्रव्य आवश्यकता नहीं कठिन कार्य करने बा परिश्रम करने बा कौन सी कार्य करने प्रत्येक कार्य दरकार सरल खाद्य उत्तम शरीर गठन सहयोगी होता खाद्य सेमता खाद्य खाइले हम तेणु बलद को से कही बलद एत कठिन काम करे किंतु से कोठी निशा सेवन करे नाही बा विलासपूर्ण खाद्य भल खाद्य से मध्य खाए नहीं तापे जोटा उपयुक्त से खाद्य खाए तापे कौन उपयुक्त ना घास खाई प्रवाहमान नदी और स्वच्छ निर्झरणी जल तृष्णा निवारण करी बंची रहे से तार जो बलद घास खाए से केबे मांस खाए नहीं बा मद्यपान करे नहीं बा कौन सी मादक द्रव्य व्यवहार करे नहीं तेबे भी तार शक्ति बहुत दिन धरी से भूमिकर्षण करिथाए एवं शस्य उत्पादन करिवारे साहाय्य करिथाए कार्य करिथाए। बलद जदि एते काम करि पारला सरल खाद्य खाइकरी एवं मादक द्रव्य बिना तेबे मनुष्य ताठार कौन शिखला यही कथा भर्जिल तांको कवितारे कहिथिले। भर्जिल आहरी मध्य कहते बलद निशाकारक किंबा विलासपूर्ण खाद्य संगे परिचित नुहे से घास खाई प्रवाहमान नदीर स्वच्छ जलटा पान करी से तार बंचिकी रहे आउ कौन सी दुश्चिंता ता मनरे आसेनी। मद्य पीले नाना प्रकार कथा आसो से निजको रजा बोली भाव मद पीले एवं निजे जहाँ मन ताहा पाइब कहिब निजे जोठी पाड़ब हेटी गड़ब रास्ता घाट ठीक ठिकाना नहीं जहाँ को जहाँ पाइब शोधिब माने गाली दब मद्यपर कथा ये तुम सब जान पिले आउ मद्यपर कौन स्थान अस्थान किसी न थाए मद्यपर बुझावना ठीक ना सेहीपरि भाव सी शरीर गठन रे तार यहाँ किसी कार्य आसे ना आउ मांस भक्षणकारी से शरीर बेसी किसी कार्य आसे ना। तेणु बलद संपर्क में आहरी भर्जिल कहते जे सी तार कौन दुश्चिंता न थाए क्या चिंता करना थाए नाना प्रकार कथा पाक आसी न थाए कि नष्ट मन न थाए शुद्ध मन भितर थाए शांतिदायक सुनिद्रा तार हुए एमानकर निद्रा भी हेनी मद्यप। अच्छा जदि शक्तिमान होगा चाह पिले माने माँ परिशेष कहते जे जदि तुम शक्तिमान होगा पिले माने चाह तेबे खाद्य और पानीय संबंध रे संयमी हुआ तमें उत्तम खाद्य खाओ एवं केबे जुहा लालसार बशवर्ती हुआ नहीं एवं खाद्य पानीय रे खूब संयत रुह एवं खूब नियमानुवर्तिता हुआ पिले माने सावधान जदि एपरी न हब तुमर जीवन नष्ट हो तुम शरीर नष्ट हो तुम मन नष्ट हो तुम जिते भल पाठ पढ़ तुम जिते भल पिला ही था आस्ते आस्ते नष्ट हो तेणु शरीर पाई खाद्य भल खाद्य निहाती लोड़ा तुम्हें संयमता अवलंबन कर खाद्यपाई तेबे तुम आगू बढ़ तेबे तुम्हें अपमानित बोध कर जदि कहीं तुमको कहे तुम्हें दुर्बल भी हो भल खाद्य न खाइले बाजे खाद्य खाइले
खराब खाद्य जोड़ाक आम वर्णना कले जोड़ाक शरीर पर दरकार नहीं खाद्य खाइले तुम रोगा हो तुमको जो दुर्बल कहले तुम अपमान बोध कर खाद्य पानीय संयम रक्षा शक्तिमान को आहरी दृढ़ और शक्तिशाली करे जदि तुम शक्तिमान होगा चाह तेज उत्तम खाद्य खाए खाद्य पानीय तुमको शक्तिशाली आहरी शक्तिमान करदेव एवं बलशाली करदेव एवं निश्चित तुम भल सुस्थ सबल हो दुर्बलर शक्ति को सुरक्षित करे जदि दुर्बल किए आज तुम जदि खाद्य पानीय संयमता अवलंबन कर जदि दुर्बल अच्छ तेबे तुम निश्चित भाव में सबल हो तुम भल आड़ को आनंद आड़ को जीव परिशेष में यही उपदेशटी स्मरण रख माँ कहते परिशेष में यही उपदेश गोटे स्मरण रख मन रख भोजन सामग्री संबंधे हुओ सावधान हुओ पात्रस्थ पानीय संबंधे सतर्क हुओ बोले भोजन सामग्री सावधान होगा पड़ो एवं जो पानीय जल उपरे खाद्य और पानीय उपरे तुम सचेतन होगापी माँ सचेतन कर पे माने ये विषयटी एतिक शेष है आम निश्चित भाव आगामी वीडियो यार पूर्व आसंता विषय यार आगामी विषयटा जोटा अच्छी 2 नंबर विषय से विषयटी करवा निर्भयता आज एतिकी धन्यवाद।